साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में इस वक्त एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया जा रहा है और वो है मराठी भाषा का मुद्दा। एक तरफ राज ठाकरे अपनी पूरी पार्टी के साथ मराठी भाषा के समर्थन में उतर चुके हैं और हिंदी का सख्त विरोध कर रहे हैं। वहीं संजय राउत और उनकी पार्टी भी राज ठाकरे का साथ दे रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से इन दोनों की ही मांगों को पूरी तरह इग्नोर किया गया है और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को शामिल कर लिया गया है। स्कूलों में पहली क्लास से हिंदी को पढ़ाने की वकालत सरकार की तरफ से कर दी गई है, यानी कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पहली ही क्लास से पढ़ाई जाएगी और इसी को लेकर अब एक बार फिर से विवाद गर्मा गया है। संजय राउत ने इस मामले में न सिर्फ सरकार के फैसले का विरोध किया बल्कि बॉलीवुड और क्रिकेट से जुड़े सभी दिग्गजों से मराठी भाषा के समर्थन में उतरने की मांग भी की। संजय राउत ने सभी सेलिब्रिटीज को फटकार लगाते हुए कहा कि जिनकी वजह से आप सक्सेस तक पहुँचे हैं, आज उनको जरूरत है तो आप लोगों का मुंह बंद हो चुका है। संजय राउत ने यहाँ पर नाम लेकर माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, उर्मिला मातोंडकर और कई क्रिकेटर्स को भी फटकार लगाई। तो आपको भी संजय राउत का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज्यसभा सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा थोपे जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। यही नहीं, इनके अलावा भाषा विवाद को लेकर संजय राउत ने फिल्मी और क्रिकेट जगत के सितारों को भी आड़े हाथों लिया। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लेते हुए कहा कि हिंदी भाषी राज्यों में खुद हिंदी स्कूल बंद हो रहे हैं, पहले आप वहाँ काम करें। मुंबई और महाराष्ट्र में पहले से ही हिंदी समृद्ध है, हमें कभी हिंदी सिखाने की या सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम हिंदी यूं ही सीख गए। हमारे बच्चों को हिंदी नहीं बल्कि मराठी सीखने की जरूरत है। संजय राउत ने अपने इस बयान में आगे देवेंद्र फडणवीस को भी खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि जिन मराठी लोगों के वोटर्स से आप कुर्सी तक पहुँचे हैं, उन्हीं मराठी लोगों की भाषा के लिए अब आपके पास काम करने को कुछ नहीं है। अब जबरन उन्हीं मराठी लोगों के बच्चों पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। संजय राउत ने आगे एक्टर्स और क्रिकेटर्स पर भी निशाना साधा। संजय राउत ने नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर जैसे लोकप्रिय कलाकारों और मराठी क्रिकेटर्स से भी सवाल पूछा कि जब मराठी पर हमले हो रहे हैं तो आप सब कहां हैं, क्यों नहीं बोलते। संजय राउत ने कहा कि मराठी जनता ने आप पर तालियां बजाई, आपको कंधों पर उठाकर नचाया और आज जब मराठी भाषा पर हमला हो रहा है तो आप सब चुप बैठे हैं। यहाँ आपको बता दें कि नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित और उर्मिला मातोंडकर समेत कई फिल्मी सेलिब्रिटीज मराठी हैं और मुंबई के ही रहने वाले हैं। इनका मराठी घरों में ही जन्म हुआ है, इसीलिए संजय राउत ने इन सब पर निशाना साधा है। इसके अलावा संजय मांजरेकर और सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटर्स भी मराठी घरों में पैदा हुए हैं, इसीलिए संजय राउत ने इन क्रिकेटर्स पर भी निशाना साधा है और सबको फटकार लगाते हुए कहा है कि आज जब मराठी लोगों को आपकी जरूरत है तो आप चुप बैठे हैं और इन्हीं मराठी लोगों ने सिनेमा में जाकर आपके लिए तालियां बजाई, क्रिकेट के मैदान में आपको कंधे पर उठाया, तब आप अपनी सक्सेस का मजा ले रहे थे। लेकिन अब जब मराठी लोगों को आपकी जरूरत है तो आप खामोश बैठ गए हैं, आप भी सरकार से डर गए हैं। इसके बाद में संजय राउत ने अपने बयान में आगे कहा कि मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ा चैलेंज देता हूं। वो मराठी भाषा के लिए बहुत बैठ के करते हैं, लेकिन ये नाम की होती है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो 10 मराठी साहित्यकारों के नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा। संजय राउत ने कहा कि क्या फडणवीस 10 मराठी साहित्यकारों के नाम जानते हैं? क्या एकनाथ शिंदे को कम से कम 5 साहित्यकारों के नाम पता है? साहित्यकों की बैठकों में बुलाने का ढोंग बंद कर दो। अगर साहित्यकारों को सच में मराठी की चिंता होती है तो वो भी इस हिंदी थोपने के विरोध में आवाज उठाते। आप साहित्यकारों को बुलाकर ढोंग रचते हैं, जबकि असली मराठी साहित्यकार के आप नाम तक नहीं जानते। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की सख्ती को लेकर जमकर सियासत हो रही है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हर स्कूलों के बाहर आंदोलन शुरू किया है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कलाकारों के खिलाफ आवाज उठाई है कि वो अब वक्त आने पर अपनी आवाज मराठी लोगों के लिए क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए संजय राउत ने एक्टर्स और क्रिकेटर्स को निशाने पर लिया और उनको चेताया कि अगर आज आप मराठियों के लिए नहीं बोलेंगे तो मराठी भी कभी सिनेमा में आकर ताली नहीं बजाएंगे और न ही क्रिकेट के मैदान में आकर आपको कंधे पर चढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत ने कई सेलिब्रिटीज के नाम लेकर उनको खूब सुनाया और उन्हें मराठी विवाद पर चुप रहने के लिए खूब तोहमतें लगाई। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या वाकई में सेलिब्रिटीज
को राजनीति के मामलों में दखल देनी चाहिए? क्या संजय राउत सही मांग कर रहे हैं? क्या वाकई में सेलिब्रिटीज को इस मामले में बोलने की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस दिन की राजनीतिक और ऐतिहासिक अहमियत को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इंदिरा गांधी का बचाव करते हुए उन्हें लोकतंत्र की रक्षक बताया है। यहाँ आपको बता दें, साल 1975 में 25 जून के दिन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। इसी के चलते 25 जून के दिन जहां एक तरफ बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या के रूप में मना रही है, वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत इमरजेंसी लगाने को लेकर इंदिरा गांधी का पूरी तरह बचाव कर रहे हैं। अब बचाव करना ठीक है, लेकिन इस बचाव के लिए संजय राउत ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, अब उसका घोर विरोध हो रहा है। क्योंकि संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन में ये भी कह दिया कि पीएम मोदी इंदिरा गांधी के बाप हैं, यानी कि पिता हैं। संजय राउत उम्र सीमा और मर्यादा को भुलाकर ऐसी बात बोल गए, जिसके बाद तो उनकी पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। संजय राउत ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। तो संजय राउत ने इमरजेंसी लगाने का बचाव किया और कहा कि किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता दी गई है, उसे संविधान हत्या दिवस नहीं मान सकते। इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती थी, जो आज हो रहा है, लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान किया और वो चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये सबको देखना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि 1975 में जो आपातकाल लगा था, जो इमरजेंसी लगी थी, वो पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से लगाई गई थी। लेकिन हमारे देश में आज की तारीख में 2014 से जो इमरजेंसी लगी हुई है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। संजय राउत ने कहा कि वो इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी, आज की इमरजेंसी तो उस इमरजेंसी की बाप है। यानी कि संजय राउत ने सीधे तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाप हैं। इमरजेंसी लगाने के मामले में संजय राउत की यहाँ पर जुबान पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आई। शिवसेना के नेता ने आगे कहा, इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी जेल में थे, आज ये सभी लोग बीजेपी में हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान का हथियार जो है उसका इस्तेमाल किया और आपातकाल लगाया, संविधान के दायरे में आपातकाल लगाया। लेकिन बीजेपी की सरकार ने अघोषित आपातकाल में सभी को कुचल दिया है। लेकिन संविधान हत्या दिवस की जो बात चल रही है, वो 1975 की मत करिए, 2014 से 2025 तक देश में जो अघोषित आपातकाल चल रहा है, उसकी बात कीजिए। वो संविधान की हत्या है, ना कि उस वक्त हत्या की गई थी। उस वक्त जो किया गया था वो पूरी तरह संविधान के अंतर्गत किया गया था, लेकिन 2014 से जो चल रहा है वो पूरी तरह से संविधान को कुचलने जैसा है। अब संजय राउत तो ये सब बोलकर निकल गए। संजय राउत को खुद को भी एहसास नहीं होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बातें बोल दी है, कितनी ऊल जुलूल बातें बोल दी है। अब पत्रकारों ने जब संजय राउत की ही पार्टी के कई और नेताओं से इस मामले में राय मांगी, तो सभी ने संजय राउत के इस बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया और कहा कि ये उनके अपने बयान है, पार्टी के नहीं है, ये उनके अपने विचार है, पार्टी के ये विचार नहीं है। सूत्रों की माने तो संजय राउत के बाप वाले बयान से उद्धव ठाकरे भी खफा है और उनका कहना है कि संजय राउत ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव में संजय राउत की ऐसी बयानबाजी बहुत बड़ा रोड़ा पैदा कर सकती है। यानी कि संजय राउत के इस बयान को लेकर उद्धव ठाकरे भी खफा है और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता भी खफा है, क्योंकि संजय राउत ने बाप वाली जो बात कही है, मोदी और इंदिरा गांधी को लेकर जो बाप वाली बात कही है, वो वाकई में समझ और सोच दोनों से परे है। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी खुलकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।